दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन बेतवा नदी में तर्पण के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पंडित ने कराया तर्पण। महलुआ चौराहे से ज्वेलरी शॉप से गहने लूटकर भाग रहे 4 बदमाशों में से एक को पकड़ा लोगों ने। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। दो अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। कांग्रेसियों ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश। उनके 95 पर कही चलने की बात। अब खबर विस्तार से। विगत 15 वर्षों से मां वेतवती मंगल आरती सेवा समिति द्वारा बड़वाला घाट पर मां वेतवा जी को साफ, स्वच्छ व सदा नीरा बनाए रखने हेतु शासन, प्रशासन व आमजन मानस जनप्रतिनिधियों को नित्य गंगा आरती के माध्यम से जागृत करने हेतु मंगलवार को गोधूली वेला में 111वीं महागंगा आरती हुई। धर्म प्रेमी हुए शामिल। विदिशा जिले के कोरवाई थाना इलाके में महलुआ चौराहा स्थित ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला प्रकाश में आया है। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। 4 बदमाश दुकानदार के यहां से सोने की झुमकी सहित जेवर से भरा बॉक्स छीनकर भाग रहे थे। तभी एक बदमाश पकड़ा गया, जिसकी जमकर पिटाई भी लगा दी गई। घटना के बारे में एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे से हुई चर्चा। वहीं आरोपी गुलाम मिर्जा यूसुफ अली पुत्र यूनिस अली निवासी करौद निशातपुरा भोपाल का रहने वाला है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पूछताछ पुलिस द्वारा जारी है। एक मामला हुआ लूट के एक आरोपी को पब्लिक द्वारा पकड़ा गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या था? ये महलुआ चौराहे पे मोहिनी ज्वेलर्स है, जिसमें जिनका राजन सोनी जी का है, और ये इनके यहाँ 2 ईरानी आए थे। जैसा कि आप जानते हो, कुछ ईरानी लोग इस प्रकार की वो करते हैं कि वो बैठ के और बातों में जाके और सामान चोरी करने का काम करते हैं। इस प्रकार की पहले भी कई घटनाएं और कई आरोप प्रकाश में आए, तो उसमें इस प्रकार से इन्होंने किया और 2 झुमकी जो है सोने की लेके इन लोगों ने भगने का प्रयास किया, जो कि जनता की वजह से पकड़े गए। और उनमें से एक आरोपी गुलाम मिर्जा उर्फ यूसुफ मिर्जा जो है यूसुफ अली, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। निशातपुरा थाना क्षेत्र भोपाल के रहने वाले हैं। एक अन्य आरोपी उसकी तलाश की जा रही है और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई इसमें की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर कुछ दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई थी और दुकानदार का कहना है कि घटना में 4 लोग सम्मिलित थे। निश्चित तौर पर जो भी उनके इनपुट्स हैं, जो भी उसके वीडियो फुटेज, उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आरोपी हमारे हाथ में, उससे पूछताछ करेंगे। जो सच्चाई है उसके हिसाब से बिल्कुल कार्रवाई इसमें की जाएगी। विदिशा के जिला न्यायालय परिसर में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई की गई। इस अवसर पर सभी न्यायाधीशों सहित न्यायालय विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने साफ सफाई में भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन से हुई चर्चा। है और किस तरीके का बात कर रहे हैं आज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्म हुआ था और साथ में हमारे एक और भारत रत्न हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था आज। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 10 वर्ष पहले स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था और उसी उपलक्ष्य में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है और सभी देशवासी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरा तो मानना है कि स्वच्छता दिवस केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, कि पूरे साल ही मनाया जाना चाहिए। हमें अपने संस्कार को स्वच्छ रखना है, अपने सम्मान को सुरक्षित रखना है और अपने जो है मन को भी स्वच्छ रखना है, तभी भारत प्रगति करेगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग
पूर्वजों को तर्पण के लिए बेतवा नदी पहुंचे। अपने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विद्वान पंडित द्वारा तर्पण कराया गया। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ तर्पण हुआ। पंडित मनोज शास्त्री से हुई इस विषय पर चर्चा। आज क्या अवसर है उसके बारे में बताएं। डॉक्टर मनोज शास्त्री राजपुरोहित। आज सर्वपितृ अमावस्या है, जो पितरों की आराधना हम पिछले 16 दिनों से यहाँ संपादित कर रहे थे। आज पितरों का आराधना का विराम दिवस है। पितरों के साथ क्षमा याचना के सहित उनको तर्पण करके लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमसे जो यथाशक्ति बनी वो सेवा आराधन पूजन हमने आपकी की। अगर कोई टूटी रही हो, कमी रही हो तो बालक समझकर हमको क्षमा करना। हमारे घर में धन से, दौलत से, राज से, लक्ष्मी से भंडार भरपूर रखना। आज अमावस्या का पावन पर्व है, जहाँ पितरों की आप आराधना तो करें ही करें, साथ में निःशक्त जनों की सेवा करें। गौशाला में जाकर यथाशक्ति गौ माताओं की सेवा करें। भोजनालय सेवा समितियों में जाकर यथाशक्ति गरीबों को भोज्य पदार्थ प्रदान करें। उनके माध्यम से ही पितृ लोग आपसे अत्यंत प्रसन्न हो। शमशाबाद तहसील की नया गोला से 70 वर्षीय वृद्ध जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि कुछ दबंगों ने उसकी जमीन व मंदिर पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग अपने साथियों के साथ जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने आया। जगदेव दास, जगदेव दास कौन समाज हो? मतलब बैरागी। आज कौन की शिकायत करने आए हो? विनय सिंह की। कौन है जो विनय सिंह? विनय सिंह देवपुर का, मतलब तुम्हारे मतलब पट्टन को रहबार है। विनय सिंह नाम है, जो देवपुर पे अध्यक्ष है यादवों का। यादवों को गुरा पे लेकर के मेरी की जान लेने की कोशिश करी और मारने तक की धमकी दी। 4-5 बेर हो चुके। कुटी में आके भी धमकी दी और गुंडे बिसा करके मुँह फंसा कर मारने की चक्कर। जमीन है आपकी कहाँ पे? भगवान का मंदिर है मेरी जमीन में। हाँ, कहाँ पे? नया गोला शमशाबाद रोड कितने पे। साल हो गए? है 35 साल हो गए उसके लेखा कौन ने पढ़ी। जब कब्जा कर लिया उसमें? विनय सिंह ने। और साथ में कौन? साथ ही वहीं के लाया था 4 और एक बाबा तो बाबी साहब के लग के बाबा लगे आओ तो मेरे का मारने की धमकी दुआ। शिकायत नहीं करी? कब से कब परेशान कर रहा है? शिकायत नटेरन में भी करी, थाने में भी करी। मेरी चोरी पूरा मटेरियल जला दो, तारों लगा कर मेरे का धक्का देकर बाहर निकालो। कितनी उम्र है दादा आप? मेरी बहुत 70 साल की उम्र है। कहाँ रहते हो? नहीं बोला पे। नहीं बोला। कौन है ये? हमारे हम इनके ना आते थे मंदिर पे, समाज सेवा करते थे। समाज सेवा करते हो? अच्छा, क्या समाज सेवा करते हो? ये इनके कभी इनके बर्तन मान दिए, कभी इनका पानी भर दिया। इनकी बस की नहीं रहती, तबीयत खराब चलती है हिसाब से। क्या ना, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल और उम्र क्या है। करते हैं आप? मैं इंदौर में काम करता हूँ कैटरिंग का। कैटरिंग का? तो इनकी सेवा कहाँ से करते हो? मैं कभी अभी कैटरिंग काम नहीं चल रहा, जब तक रुकता हूँ वैसे नहीं कैटरिंग का रुकता। काम करते हो जब तक सेवा चलती है, जब करते हो। हाँ, तो इनकी जमीन पर कौन ने कब्जा कर लिया? इनके विनय सिंह है या अध्यक्ष है वहाँ का, ये देवपुर का। हाँ। इनने आप सुना, इनने फोन कितनी लगा जमीन होगी लगभग? लगभग मेरे ख्याल से आधे बीघा होगी। इस मंदिर बना। गांधी जयंती के अवसर पर एक निजी स्कूल के छात्र छात्राएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। वहीं परिसर में विद्यार्थियों द्वारा सिंगल यूज पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने बताया कि आज गौ माताएं पॉलीथिन खाकर मर रही हैं। सड़कों पर गायों का जीवन खराब है और इसके दुष्परिणाम, इससे इंसानों को तो तकलीफ होती है, साथ ही जानवरों को भी। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय, लोग मुझे कहते हैं गौ माता। टू टेक केयर, कोई नहीं आता। कचरे के ढेर पे जाना पड़ता है। प्लास्टिक की। मान्या कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? नारायण आई टेक्नो। अच्छा, आपने अभी जो यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिसर में क्या संदेश दिया है आपने? कि गाय को है ना, गाय को दूध पीने नहीं देता था मालिक, तो है ना वो गाय कचरे के ढेर पर जाकर न जाने क्या क्या खाती थी, तो उसके गले में फंस गई और वो मर गई। तो आप क्या कहना चाहेंगी? कि प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, कागज़ या कपड़े के बैग यूज़ करने चाहिए। देव रघुवंशी जी, कौन से संस्थान में पढ़ते हैं आप? नारायण आई टेक्नो स्कूल। अच्छा, आज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर है, क्या संदेश दिया है आपने? कि गाय ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट ना हो।
पेपर या फिर कागज़ के बैग यूज़ करना चाहिए, ऐसे क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक से पॉल्यूशन बहुत होता है। वो गाय खाती तो क्या होता है? वो मर जाती है तड़प तड़प के। और क्या मैसेज करने संस्था ने किस तरीके का मैसेज आज आम जनता के हितार्थ हेतु इस बात को दिया, गौ माता के हित, जनता के हित? मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, प्राचार्य नारायणा ई टेक्नो स्कूल विदिशा। आप सभी को सर्वप्रथम गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस रैली का और इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने का उद्देश्य ये था कि हम बच्चों में गांधी जी के मूल्यों को, उनकी विचारों को बढ़ावा दे सकें। बच्चे जो हैं शांति रैली के थ्रू शांति का एक मैसेज बच्चों को देना चाहते थे, पेरेंट्स को देना चाहते थे, इसलिए इस रैली का और इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। हमारे आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, ये भी इस नुक्कड़ नाटक का संदेश था। धन्यवाद। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उनकी प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, जहां माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित पार्टी जन मौजूद रहे। भैया 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 आप थोड़े नीचे हो ना। महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर आकर हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया और सब लोगों ने नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, उसकी शुभकामनाएं दी और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में विदिशा जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, सेवा द्वारा, एनएसआई द्वारा यहाँ पर महात्मा गांधी जी की और नेहरू जी अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। और उनके पद चिन्हों पर हम कोशिश करते हैं कि हमेशा चलते रहें और आगे बढ़ते रहें और उनके सपनों के भारत को आगे बढ़ाते रहें। गांधी जयंती के अवसर पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा एक निजी कॉलोनी व रोड पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई में भाग लिया गया। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन विभाग द्वारा वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर साइकिल रैली सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। आज संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता 2024 अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने एक साइट चयन किया था जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और ये साइट हम यहाँ आते जाते हैं, हमारे अधिकारीगण यहाँ रहते भी हैं, तो इसको देखते थे तो बड़ा ही ख़राब लगता था कि इतना कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने उसी उद्देश्य से इस साइट का चयन किया और आज हम इस सारे कचरे को उठा के और डंपिंग यार्ड में भिजवाएंगे। मतलब आपके अधिकारी यहाँ पर रहते हैं इसलिए आपने साफ सफाई की यहाँ पर, और जो क्षेत्र में गंदगी है, जो दुखी बस्ती है, उनमें क्या कौन करेगा सर? ऐसा है कि हमेशा चैरिटी की शुरुआत आप जहां नियमित रूप से जाते हैं वहां से शुरू करना, और केवल अधिकारी रहते हैं ऐसा नहीं है। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अधिकारी तो रहते ही हैं, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, ये हमारे हाईवे से नज़दीक में है, तो इस कारण से हमने इस साइट का चयन किया और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए भी जहाँ जन भागीदारी अच्छे से हो सके, इसीलिए ये साइट और उपयुक्त है। कितने साथियों ने आज योगदान दिया? लगभग हमारे 60 से 70 साथी हैं और बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मशीनरी हमें प्रोवाइड कराई गई है, जिसके माध्यम से हम ये सारा कार्य। सामाजिक न्याय विभाग व श्री हरि वृद्धाश्रम के सहयोग से सभी वृद्धजनों का स्वागत व सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और चाहिए नहीं।
संस्कार और राष्ट्रवाद का दीप युगों युगों तक अखंड बना रहे। हम ग्रहण कर रहे हैं नन्हे से दीप की कोमल सी कपास की बाती का गहरा सा संदेश। यह संदेश हमारे जीवन के अंधकार को पराजित करेगा और दीपक की यह ऊर्जा। आज कौन सा दिवस है और क्या कार्यक्रम था, कहाँ पर था और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग ने वृद्धाश्रम परिसर में बुजुर्ग जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर शहर के अन्य बुजुर्ग भी यहाँ पर उपस्थित हुए। करीब 150 बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वृद्धजन दिवस का समारोह का जो आयोजन है वो शासन की ओर से तो एक दिन निश्चित है, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को अपने घरों में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अपने परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं वो हमारी धरोहर हैं, हम उनकी ही आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं हर युवा के लिए कहना चाहूँगा। ये आज क्या अवसर था और क्या दिवस था और क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? नेहा सिंह, सामाजिक न्याय विभाग से सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों के सम्मान के हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमें 27 सम्मान किया गया है और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया था, जिसमें लगभग 150 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है और उनका सम्मान। पावन बेतवा नदी में कोरोना काल में मृत हुए अज्ञात लोगों की अस्थियों का विसर्जन किया गया। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे, सनातन श्री हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी, पंडित संजय पुरोहित सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुक्तिधाम सेवा समिति ने एक बार फिर सामाजिक और पुनीत कार्य करके अनूठी पहल समाज के सामने प्रस्तुत की है। यहाँ वर्ष 2020 से मुक्तिधाम के अस्थि संचय कक्ष में रखी मृतकों की अस्थियों को आज पूरे विधि विधान से कलयुगी गंगा बेत्रवती में विसर्जन करके पिंडदान भी किया। इस पूरे कार्य को मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए इस पुनीत और पवित्र कार्य को अंजाम दिया। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के मुताबिक कोरोना काल समय में मुक्तिधाम के अस्थि लॉकर में 16 मृतकों की अस्थियां रखी हुई थी, जिन्हें उनके परिजन लेने नहीं आए। इतने लंबे समय से मोक्ष की वाट जो रही ऐसी दिव्य आत्माओं को आखिरकार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर मोक्ष की राह आसान कर दी गई। 30 सितंबर वर्ष 2016 को भी पितृमोक्ष अमावस्या का पावन पर्व था और उस समय भी 20 वर्षों से मुक्तिधाम के लिए अस्थि लॉकर में 19 मृतकों की अस्थियां रखी हुई थी, जिन्हें 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली थी। तब भी ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित करके ऐसी 19 मृतकों की अस्थियों को पवित्र बेतवा और नर्मदा में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन और पिंडदान किया गया था। ऐसा ही प्रसंग 8 वर्षों बाद फिर सामने आया, जब 16 मृतकों की अस्थियों को पूरी विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ चरण तीर्थ के पावन घाट पर विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य यजमान मनोज पांडे, भूरा कुशवाहा द्वारा मृतकों का पिंडदान भी किया गया। चरण तीर्थ के पुजारी पंडित संजय पुरोहित एवं नगर के धर्माधिकारी पंडित गिरधर शास्त्री के निर्देशन में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। जय बेत्रवती का पावन चरण तीर्थ घाट है और इस घाट की विशेषता है कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ अपने पिता का पिंडदान किया था और आज जो लगभग 16 लोगों की अस्थियाँ शमशान घाट में रखी हुई थीं, जिनके परिजनों ने उनको विसर्जन नहीं किया था कोरोना काल में किसी कारण से, आज मुक्तिधाम सेवा समिति के माध्यम से आदरणीय मनोज पांडे जी के माध्यम उनकी पूरी टीम के माध्यम से आज उनका यहाँ विसर्जन किया गया है और उनको सदगति की प्राप्ति की कामना की गई है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किया गया कोई भी कार्य मोक्ष को प्राप्त करा देता है। ऐसे में इनकी अस्थियां जो विसर्जित हुई हैं वो सदगति की ओर उनको ले जाएंगी और उनके परिवार में जो एक पितृदोष लगा होगा उससे भी उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो जैसे कि जिनको होगी, जिनके पूर्वज थे या पुरखी थे या पिता माता थे, लेकिन जिन्होंने किया उनके लिए क्या फायदा होगा? देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक विशेषता है कि हम जो तर्पण करते हैं बस सारी प्रकृति को करते हैं, अज्ञात पिंडों को भी करते हैं, नरक में यातनाएं भोगने वालों को करते हैं, दुष्टों को भी करते हैं, राक्षसों को भी करते हैं, सभी प्रकार के लोगों का हम तर्पण करते हैं। तो और ऐसे लोग जो ऐसे में अपने पिता का तर्पण नहीं कर पाए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पिता का तर्पण सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हम अपने पूर्वजों को 7 पीढ़ी तक का तर्पण करते हैं। हमारे जब विशेषता है, जल देने का जितना महत्व है, कहा जाता है कि देव कार्य से पहले पितृ कार्य करना चाहिए।
अगर देव कार्य नहीं भी करा तो चल जाएगा, लेकिन अगर पितरों की अगर पुष्टि नहीं करी, उनको उनके लिए कोई भोजन इत्यादि और सदगति तर्पण नहीं किया तो निश्चित ही इसमें दोष लगता है और जिसका पीढ़ियों को परिणाम भुगतना पड़ता है। पवित्र नदी बेतवा में चरणगिरी घाट पर अस्तु का विसर्जन किया। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। जैसा कि सर्वविदित है कि सनातनी परंपराओं वाला सबसे बड़ा पवित्र पर्व है, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का दिन है और मुक्तिधाम में 2020 से कोरोना काल के समय से 16 व्यक्तियों की अस्थियाँ रखी हुई थी। वहाँ चूँकि अस्थि संचय कक्ष भी है, लॉकर है और निश्चित है कि बहुत समय हो गया था और उस समय के बाद अगर कोई परिजन नहीं आया, बाकायदा खबरें भी अपील जारी हुई, तमाम सब इसके बाद नहीं आए, तो मन में यही था कि आज पितृमोक्ष अमावस्या और इतना बढ़िया पर्व है ये कि अगर इस समय अगर अस्थियों का विसर्जन हो जाए तो उसके घर परिवार आज जैसा कि पितृमोक्ष अमावस्या है और आज मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा यहाँ जो 16 विज्ञान अस्थियों का जो विसर्जन पूर्व में रह गया था, उन लोगों के परिजन किसी कारणवश नहीं आ पाए और पूर्व से ही ये समिति इन सब चीज़ों की सेवा करती आ रही है। तो आज उन 16 लोगों को इतनी बड़ी अमावस्या पर, इस महान तीर्थ स्थान पर, इस घाट पर उनका हमने विधिवत विसर्जन करा और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन सब लोगों को अपने चरणों में स्थान दें। बस यही कह के ओम शांति। ब्रह्म कुमारी सपना बहन, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज पवित्र नदी बेतवा जी के चरण घाट पर आप पहुंची, किस तरीके का आयोजन हुआ यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे इस तर्पण के अवसर पर? ये जो तर्पण दिवस होता है, तर्पण का मतलब ही होता है कि तृप्त करने वाला कोई कार्य। श्राद्ध करते हैं यानी कि श्रद्धा से किया गया कार्य। इलेक्ट्रीशियन यूनियन विदिशा द्वारा ताराश्री होटल में बैठक आयोजित की गई। यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर अनिल सिंघवी, चरण सिंह लोधी, विष्णु गोपाल विश्वकर्मा, संदीप नामदेव, जितेंद्र गुप्ता सहित यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक चीज और मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी काम कर रहे हो, सबसे पहले तो रेट में आपने ले लिया रेट, आप उससे ये पूछो कि आपका प्रोजेक्ट कितने दिन का है। हाँ, मेन चीज आपका प्रोजेक्ट कितने दिन का है, यानी 1 साल का है या 2 साल का। ठीक है, उनने कहा 1 साल का है। ठीक है भाई साहब, 1 साल का है तो 1 साल में मैंने 20 रुपए का काम आपसे लिया है। अगर 1 साल के बाद आप मुझसे काम कराओगे उसका 2% आपको बढ़ा के देंगे। जो राजकुमार जी आज नए बनाए गए हैं, राजकुमार जी नमस्कार। आज आपको नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं इलेक्ट्रीशियन यूनियन द्वारा, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि यूनियन का संचालक मुझे एक छोटे कार्यकर्ता को दिया गया है, उस लाख मुझे बनाया अध्यक्ष। आप जिन को बनाया उनको धन्यवाद देना नहीं क्या? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी लोगों की द्वारा ही अध्यक्ष बना हूँ मैं, सभी को धन्यवाद। ठीक है, और जो हमने इलेक्ट्रीशियन भाइयों को आगे आप अध्यक्ष बन के क्या कार्य, मतलब क्या करोगे, क्या सोच रखा है आपने? मैं जो इलेक्ट्रीशियन है, कुछ इलेक्ट्रीशियनों पे लाइसेंस नहीं है या अपने आप को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, भाई उसका कोई प्रमाण भी होना जरूरी है। अगर प्रमाण नहीं होगा तो इलेक्ट्रीशियन कैसे कहेंगे उसको? सही बात है। तो ये आप उनको जो भी चीज़ है लाइसेंस बनवा के लाइसेंस बनवाने का सहयोग करेंगे। ITI अगर प्रधानमंत्री स्वरोजगार प्रधानमंत्री के द्वारा भी ITI हो रही है, उससे वो भी कर सकते हैं। वो इसकी गवर्नमेंट की है, वो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ही है, उनके द्वारा चल रही है। जिसकी नहीं हो पा रही है वो हम लोग को संपर्क में रहेंगे, हमारे संग में होंगे, उनको जो हमारे शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं पंडालों और मंदिरों में भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। विदिशा के दुर्गा नगर में विराजित है ज्वाला देवी माँ। यहाँ माँ दुर्गा एक दिन में 3 रूप बदलती हैं। आइए आपको ले चलते हैं दुर्गा नगर के दुर्गा नगर मंदिर में। यहाँ आप दर्शन करेंगे ज्वाला देवी की और हम जानेंगे इस मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी से क्या महिमा है इस मंदिर की, कि कैसे पड़ा दुर्गा नगर इस जगह का नाम। इस मंदिर की महत्ता, ये शुरू से ये मंदिर
दुर्गा नगर के नाम से बसा और आज ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में विशेष तौर से सबकी मनोकामना पूर्ण थी। आज इधर जगह नहीं है खड़े होने के लिए। इस मंदिर में विशेष कृपा ये है कि विदेशों से भगत जो लोग जहाँ से गए हैं विदिशा से वे लोग आकर अखंड ज्योत जलवाते हैं और विगत 50 वर्षों से यह मंदिर में घी की और व तेल की ज्योत जल रही हैं और भक्तों के काम होते हैं वो लोग ज्योत जलाते हैं। ये मंदिर स्वतः जागृत है। प्रातः 4 बजे यह मंदिर खुल जाता है, रात्रि 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। इस समय इस मंदिर में 8 ज्योत तेल की जल रही हैं, 2 ज्योत घी की ज्योत जल रही हैं विगत 50 वर्षों से, एवं वो 9 दुर्गों में 900 ज्योतों का प्रज्वलित होने की उम्मीद है, जिसमें भक्तों की 800 ज्योत तेल की हैं, 111 ज्योत घी की हैं। इस मंदिर में सुबह प्रातः भीड़ उमड़ पड़ती है और रात के 11 बजे तक मंदिर में जागृति रूप में मंदिर कोटि कोटि जनता जहाँ नमन करने आती है और विदेशों की जनता भी यहाँ अखंड ज्योत के दर्शन करने आती है। विशेषकर इस मंदिर में सबसे बड़ी खूबी ये है, ये मंदिर प्रातः 8 से 12 में 35 वर्ष की आयु होती है, 12 से 4 बुजुर्ग की आयु होती है, 4 से 7 कन्या का रूप मां लेती हैं। इस मंदिर में विशेष खूबी ये है कि मां 3 रूप में रहती हैं इस मंदिर में। प्रातः 6:30 बजे ज्योतों का प्रज्वलन चालू हो जाएगा। इसके बाद घट स्थापन की पूजन होगी, इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, इसके बाद शाम को 7:30 पे आरती होती है और निशा पूजन रात्रि होती है, वो 12 से 4 में होती है, एवं नवे के दिन 10-11 बजे से हवन और रात शाम को 4 बजे तक हवन चलता है। फिर ज्योतों का विसर्जन होता है और दशहरे के 2 दिन पहले शरद पूर्णिमा पहले भंडारा अधिक से अधिक जनता में पधारती है और भंडारा होता है दुर्गा जी का। मंदिर की विशेषता ये है, इस मंदिर में जो भी मंदिर अंदर बाहर से जो प्रवेश करता है उसकी जो मनोकामना होती है वो विशेष तौर से पूर्ण होती है। वो भगत आके इस मंदिर में अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।